प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। और इंग्लिश में से हमने लेसन लिया है, प्रोज से लेसन लिया है, लेसन नंबर 6 जूलियस सीजर। बच्चों, आज हम लेसन को आगे पढ़ते हैं। ब्रूटस went home greatly disturbed in mind. He could not sleep. He wondered how Caesar could be cured of his proud nature and ambitious greed. ब्रूटस बहुत ही परेशान हालत में घर गया। वो बहुत परेशान था, वो बिल्कुल भी सोया नहीं, वो बिल्कुल नहीं सो पाया और हैरान हो रहा था कि सीजर को इसकी घमंडी तबीयत और हरस व हवस से भरपूर लालच से छुटकारा कैसे दिलवाया जाए। It must be by his death, he at least decided sadly. He could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. उसने आखिर मायूस कुन फैसला लिया। हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि मुकम्मल हाकिमियत हासिल कर लेने के बाद सीजर कैसे सलूक करेगा। In the middle of the night, Cassius, Casca, Decius and the other members of their party came secretly to see Brutus. आधी रात के वक़्त कैसस, कास्का, डेसिस और इनकी पार्टी के दूसरे अरकान खुफिया तौर पर ब्रूटस से मिलने के लिए आए। Together they discussed their plans. Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall, where he was going to make a speech to the people. वहाँ उन्होंने इकट्ठे मंसूबा तैयार किया सीजर की कैपिटल टाउन हॉल पर, जहाँ वो लोगों को खिताब करने जा रहा था। अगले ही दिन कत्ल कर दिया जाने वाला था। They wanted to kill Mark Antony too, but Brutus would not permit this. वो तो मार्क एंटोनी को भी मार देना चाहते थे, लेकिन ब्रूटस ने ये नहीं माना। ब्रूटस ने इसकी इजाज़त नहीं दी। Antony is but a limb of Caesar, he said. इसने कहा, एंथनी सीजर का सिर्फ एक जुज है। He can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off. जब सीजर का सर अलग कर दिया जाए तो वो सीजर के एक बाजू से बढ़कर कुछ नहीं कर सकता। He shook his head and spoke with great urgency. इसने अपना सिर हिलाया और बहुत असरार करके बोला, I wish we could cure Caesar's ambition without killing him, but I doubt if that is possible. So Caesar must die. काश हम लोग सीजर को मारे बगैर इसकी जाह तलबी का इलाज कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए सीजर को मरना ही होगा। But friends, let us kill him bravely, not angrily. We must have the bitterness in our hearts. So it was decided that only Caesar should die. लेकिन दोस्तों, अब हम उसे बहादुरी से मारे, न कि गुस्से से। हमें अपने मन में किसी तरह की कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए, इसलिए ये फैसला लिया गया सीजर को मरना ही होगा। The next day was dark and cloudy. There had been thunder and lightning all night long, with terrible storms of wind, and the whole earth had shaken and trembled. अगला दिन काला यानी कि सियाह और अबर आलूद था। सारी रात बादल गरज रहे थे, आसमान में बिजली चमकती रहती थी, तूफान आया था, ज़मीन हिल रही थी और कांप रही थी। Caesar was begged by his wife Calpurnia not to go to the capital that morning.
सीजर की बीवी कैलिफोर्निया ने इससे इल्तिजा की कि वो उस सुबह कैपिटल न जाए। She had had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. उसने एक बहुत ही भयानक ख्वाब देखा जिसमें उसने देखा कि सीज़र का मुजस्समा जो कि बाज़ार में लगा था खून उगल रहा था और रोम के लोग मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने इसके खून से अपने हाथ धोए। She told him someone saw a lion in the marketplace and graves opened it and gave up their dead. उसने सीज़र को बताया कि किसी ने बाजार में एक शेर को घूमते हुए देखा और कब्र से मुर्दे निकलकर बाहर आए। There was the noise of battle in the air and the cries of men and horses in pain. Oh, Caesar, these things are beyond all understanding, and I do fear them. I am sure they are warning us. Something terrible is going to happen to you. हवा में एक जंग के वक़्त होने वाली आवाज़ थी। आदमी और घोड़े दर्द से कराह रहे थे और सीज़र ये सब चीज़ें समझ से बिल्कुल परे हैं और मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये खतरे की इत्तला है, तुम्हारे साथ कोई भयानक हादसा होने वाला है। Caesar tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home. सीज़र ने अपनी बीवी को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन आखिर पर वो उसे घर पर ही रुकने के लिए मनाने में कामयाब हो गई। Cassius had suspected that this might happen, and he sent Decius to call for Caesar and bring him to the capital. कैसिस को ऐसा होने का शक था और उसने डेसिस को सीज़र को बुलाने और उसे कैपिटल पर बुलाने के लिए भेजा। When Decius heard about Calpurnia's dream, he laughed at her fears. You have interpreted the dream all wrong. The bullet from Caesar's statue, in which so many smiling Romans dipped their hands, means that great Rome will suck fresh blood from Caesar. जब डेसिस ने कैल्पर्निया के ख्वाब के बारे में सुना तो उसके खौफ पर हंस दिया। तुमने ख्वाब का बिल्कुल ही गलत माने निकाला है। सीज़र के मुजस्मे से निकलते हुए खून जिसमें कि रोम के लोगों ने अपने हाथ डुबोए का मतलब है कि अजीम रोम सीज़र से ताज़ा खून पाएगा। He turned persuasively to Caesar. It means that your people will find new prosperity under your rule. You have explained it well, said Caesar. वो सीज़र की तरफ मनाने वाले अंदाज में मुड़ा। इसके माने निकलते हैं कि हम तुम्हारी कौम, तुम्हारी हुकूमत में लोगों को एक नई खुशहाली हासिल होगी। तुमने इसकी तशरीह अच्छे तरीके से की है, सीज़र ने कहा।